we will study chapter 13. Our chapter 13 name is In the Sky. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is the earth in the universe. Second topic is how the universe was formed. Third topic is the sun and the solar system. Fourth topic is the layers of the earth. Fifth topic is the movements of the earth. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. गिव वन वर्ड ऑफ द फॉलोइंग. आपको इन सबके वन वर्ड में आंसर देने हैं. ए पार्ट, नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन. एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं? इसका आंसर है 365 डेज. बी पार्ट, ग्रुप्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई. स्काई के अंदर जो ग्रुप ऑफ स्टार्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टेलेशन. सी पार्ट, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट होती है सन. डी पार्ट, ड्वार्फ प्लैनेट. जो ड्वार्फ प्लैनेट होता है वो होता है प्लूटो. ई पार्ट, नंबर ऑफ प्लैनेट्स. हमारे यूनिवर्स में नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने हैं? 8. The Earth is one of the 8 planets orbiting the sun. जो अर्थ है वो 8 प्लैनेटों में एक प्लैनेट ऐसा है जो सन के चारों तरफ घूमता रहता है. बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लैनेट्स बिकॉज इट हैज लाइफ. लेकिन ये और प्लैनेट से बहुत डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर लाइफ है. इट हैज मैनी हेवनली नेबर्स. इसके काफी सारे हेवनली नेबर्स भी हैं. लेट अस नो अबाउट देम. चलिए उनके बारे में जानते हैं. द अर्थ इन द यूनिवर्स. When you look up at the sky at night, you can see thousands of stars. यदि आप रात के समय में आसमान में देखते हैं तो आप thousands of stars देखेंगे. Some stars are closer to the sun and some are very far away. कुछ stars sun के काफी पास होते हैं और कुछ stars काफी दूर होते हैं. The sun belongs to a group of stars. These stars from the Milky Way. आकाशगंगा. जो sun के पास जो stars belong होते हैं उनमें से एक मिल्की वे ऐसे स्टार जिसका नाम आकाशगंगा है. There are billions of stars in the Milky Way. मिल्की वे के पास काफी ज्यादा स्टार्स हैं. The Milky Way is a galaxy. जो मिल्की वे है वो एक गैलेक्सी है. It is not the only one. Other stars form their own galaxies in shape. ये सिर्फ एक ऐसी गैलेक्सी नहीं है. जो अदर स्टार्स हैं वो भी अपनी गैलेक्सीज बनाती हैं स्पेस के अंदर. दिस इज मिल्की वे गैलेक्सी. Can you imagine the amount of space it takes to hold these billions of stars? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कितने अमाउंट का स्पेस अपने अंदर होल्ड करके रखता है बिलियंस ऑफ स्टार्स के लिए? इट इज एंडलेस. ये एंडलेस है, इसकी कोई भी सीमा नहीं है. दिस एंडलेस स्पेस एंड ऑल द मैटर इन इट फॉर्म द यूनिवर्स. जो उसका एंडलेस स्पेस है और जो उसके अंदर जितने भी मैटर हैं ये सब पूरा मिलाकर यूनिवर्स बनाते हैं. दिस इज अवर सोलर सिस्टम. We live on the earth. हम अर्थ पर रहते हैं. Which is a planet that goes around the sun. ये एक ऐसा प्लेनेट जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमता रहता है. Like the earth, 7 other planets go around the sun. अर्थ की तरह से ही जो बाकी बचे हुए 7 planets हैं वो भी सन के चारों तरफ घूमते हैं. The sun and its family of 8 planets from the solar system. सन और उसके 8 planets को मिला करके पूरा सोलर सिस्टम बनता है. How the universe was formed. About 15 billion years ago, the universe was formed with a huge explosion called the Big Bang. 15 billion years पहले जो यूनिवर्स बना था वो ह्यूज एक्सप्लोजन से बना था जिसको हम बिग बैंग भी बोलते हैं. The universe has been expanding continuously from that time. जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूसली टाइम के अकॉर्डिंग एक्सपेंड होता जा रहा है. After the Big Bang, matter started to cool and galaxies, stars and planets were formed. बिग बैंग के बाद जो मैटर है उसने ठंडा होना स्टार्ट कर दिया और जो गैलेक्सीज, स्टार्स और प्लैनेट्स हैं उनका बनना स्टार्ट हो गया. दिस इज बिग बैंग एक्सप्लोजन.
द सन एंड द सोलर सिस्टम। द सन हैज 8 प्लैनेट्स गोइंग अराउंड इट। सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स आपस में घूमते रहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, द इनर प्लैनेट्स, जो अंदर की तरफ प्लैनेट्स हैं वो है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स हैव फिल्म रॉकी सरफेस। इनका काफी फिल्म और रॉकी सरफेस होता है जो अंदर वाले प्लैनेट्स हैं। सेकेंड इज द आउटर प्लैनेट्स। जो आउटर प्लैनेट्स हैं वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून आर मेड मोस्टली ऑफ गैसेस। ये ज्यादातर गैसेस से ही बने हैं। दे आर कॉल्ड गैस जेंट्स। इनको हम गैस जेंट्स भी बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लैनेट्स हैव मून्स। काफी सारे प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर मून्स भी होते हैं। फर्स्ट इज द सन। द सन इज द लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम एंड इज अबाउट 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। जो सन है वो सब सोलर सिस्टम में से लार्जेस्ट ऑब्जेक्ट है और ये लगभग 5 मिलियन ईयर साल ये गैसेस से मिलकर बना है। द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ द सन इज अराउंड 6000 सेल्सियस। जो टेम्परेचर है सन के सरफेस पर वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबल जाता है। नेक्स्ट इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन एंड ऑल्सो द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जो मर्क्यूरी है वो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है और ये प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर काफी छोटा भी है। द सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इज सिमिलर टू दैट ऑफ द मून। जो मर्क्यूरी का सरफेस है वो बिल्कुल मून की तरह ही है। इट इज फुल ऑफ क्रेटर्स एंड वैलीज। ये पूरा क्रेटर्स और वैलीज से भरा हुआ है। मर्क्यूरी हैज नो मून। मर्क्यूरी के अंदर कोई भी मून नहीं है। नेक्स्ट इज वीनस। वीनस इज द सेकंड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम एंड इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। जो वीनस है वो सोलर सिस्टम के अंदर सेकंड नंबर पर आता है और ये काफी गर्म प्लैनेट भी है सबके कंपैरिजन में। इट्स स्काई इज ऑरेंज इन कलर। जो उसका स्काई है वो कलर में ऑरेंज कलर का है। वीनस इज ऑल्सो कॉल्ड द इवनिंग स्टार। वीनस को हम इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज अर्थ। द अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज ऑलमोस्ट 70% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ को हम ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि अर्थ के सरफेस पर 70% तक जो सरफेस है वो पानी से ही कवर्ड है। इट इज द थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये सोलर सिस्टम के अंदर 3रे नंबर पर आता है। इट इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ इज नॉन टू एग्जिस्ट। ये सिर्फ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट इज मार्स। मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट बिकॉज द सॉइल एंड रॉक्स आर ऑल रेड देयर। जो मार्स है उसको हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर सॉइल और रॉक्स जो है वो सभी रेड कलर के हैं। द सरफेस ऑफ मार्स इज लाइक दैट ऑफ द अर्थ। जो मार्स का सरफेस है वो देखने में बिल्कुल अर्थ की तरह ही लगता है। साइंटिस्ट थिंक दैट इट इज द ओनली प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम अदर देन द अर्थ दैट कुड पॉसिबली सपोर्ट लाइफ। साइंटिस्ट ने ये सोचा है, ये बताया है कि सिर्फ ऐसा प्लैनेट है सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ के तरीके से जहाँ पर यहाँ पर भी लाइफ एग्जिस्ट हो सकती है। मार्स हैज 2 मून्स। मार्स के अंदर 2 मून्स होते हैं, फोबोस एंड डेमोस। नेक्स्ट इज जुपिटर। जुपिटर इज द 5th एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर जो जुपिटर है वो 5वें नंबर पर आता है और ये सभी प्लैनेट में से सबसे बड़ा प्लैनेट भी है। इट इज सो बिग दैट ऑल द अदर प्लैनेट्स कुड फिट इनसाइड। ये साइज में इतना बड़ा है कि और अदर प्लैनेट्स जो है वो इसके अंदर फिट आराम से हो जाएंगे। जुपिटर हैज अ रेड स्पॉट विच इज सो स्ट्रॉन्ग दैट हैज बीन गोइंग ऑन फॉर मोर देन 400 ईयर्स। जो जुपिटर है उसके अंदर रेड कलर का स्पॉट है जो कि लगभग 400 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जुपिटर हैज मोर देन 50 मून्स। जुपिटर के अंदर 50 मून से भी ज़्यादा मून्स हैं। द लार्जेस्ट वन आर लो, यूरोपा, गैनेमेडी एंड क्लासिको। जो लार्जेस्ट वन है वो ये सब हैं। नेक्स्ट इज सैटर्न। सैटर्न इज नोन एज द प्लैनेट विद रिंग्स। सैटर्न को हम उस प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं जिसके अंदर रिंग होते हैं। सैटर्न इज द ब्यूटीफुल प्लैनेट विद सेवरल शाइनिंग रिंग्स अराउंड इट्स मिडल। जो सैटर्न है वो सबसे सुंदर प्लैनेट है, बाकी बचे हुए से
क्योंकि जो उसके अंदर इसके चारों तरफ जो रिंग है बीच में वो शाइन करती रहती है। सैटर्न 2 हैज मोर देन 50 मून्स। सैटर्न के पास भी 50 से ज़्यादा मून्स हैं। द लार्जेस्ट मून इज टाइटन। जो लार्जेस्ट मून है उसका नाम है टाइटन। नेक्स्ट इज यूरेनस। यूरेनस इज द 7th प्लैनेट फ्रॉम द सन। जो यूरेनस है वो सन से 7वें नंबर का प्लैनेट है। इट इज द कोल्डेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे ठंडा प्लैनेट है। इट्स सरफेस टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -224 डिग्री सेल्सियस। जो ऐसे सरफेस का टेम्परेचर है वो -224 डिग्री सेल्सियस रहता है। यूरेनस हैज 27 मून्स। द लार्जेस्ट ऑफ दिस इज टाइटेनिया। जो यूरेनस है उसके अंदर 27 मून्स है और जो लार्जेस्ट मून है उसका नेम है टाइटेनियम। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। फाइंड आउट व्हाई वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट व्हाइल मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन। आपको ये फाइंड करना है जो वीनस है वो हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों है जबकि जो मर्क्यूरी है वो सन के काफी पास में है। Next is Neptune. Neptune is the 8th and the farthest planet from the sun in our solar system. हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो नेपच्यून है वो सन से काफी दूरी पर है और वो हमारा सबसे लास्ट प्लेनेट है। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर सम ड्राफ्ट प्लैनेट्स विच रिवॉल्व अराउंड द सन। इससे अलग हटके कुछ ड्राफ्ट प्लैनेट्स ऐसे भी हैं जो सन के चारों तरफ घूमते रहते हैं। दे आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम। वो भी सोलर सिस्टम के ही मेंबर्स हैं। फैमिली। प्लूटो इज वन ऑफ द ड्राफ्ट प्लैनेट विच वॉज अर्लियर कंसिडर्ड एज अ प्लैनेट। जो प्लूटो है वो एक ऐसा ड्राफ्ट प्लैनेट है जो पहले सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट ही कंसिडर्ड होता था। नेक्स्ट, द लेयर्स ऑफ द अर्थ। नाउ that we know a few facts about the planets of the solar system, let us look more closely at our planet, the Earth. अब जैसे कि हम जानते हैं कुछ फैक्ट्स अपने प्लेनेट के बारे में सोलर सिस्टम के अंदर, चलिए इसको पास से ध्यान से देखते हैं अपने प्लेनेट को, अर्थ को। द साइंटिस्ट हु स्टडी द अर्थ आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट। वे साइंटिस्ट जिन्होंने अर्थ की स्टडी करी थी उसको हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दे हैव फाउंड दैट द अर्थ इज मेड अप ऑफ 4 मेन लेयर्स। उन्होंने ये बताया था जो अर्थ है वो 4 मेन लेयर से मिलकर बना है। दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द क्रस्ट। दिस इज द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ एंड मेक्स अप द ग्राउंड अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस। जो ये लेयर है ये टॉप लेयर है अर्थ की और ये ग्राउंड के नीचे कॉन्टिनेंट्स ओशंस वगैरह बनाती है। इट इज हार्ड एंड रॉकी। ये काफी हार्ड है और पथरीली है। इट इज अराउंड 35 to 70 किलोमीटर थिक अंडर द कॉन्टिनेंट्स एंड अबाउट 5 to 10 किलोमीटर थिक अंडर द ओशन। ये लगभग 35 से 70 किलोमीटर थिक है कॉन्टिनेंट्स के अंदर से और ये लगभग 5 से 10 किलोमीटर थिक है ओशंस के अंदर से। दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द आउटर कोर। दिस इज फाउंड beneath the mantle and is about 2300 किलोमीटर थिक। ये जो आउटर कोर है ये मेंटल के बीच में फाइंड आउट होती है और ये लगभग 2030 किलोमीटर थिक भी है। इट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली हॉट अबाउट 4300 डिग्री सेल्सियस एंड इज मेड ऑफ हॉट लिक्विड मेटल्स आयरन एंड निकल। ये लगभग काफी गर्म भी है 4300 डिग्री सेल्सियस तक और ये हॉट लिक्विड या फिर मेटल से मिलकर बनी है जैसे कि आयरन या फिर निकल। दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द मेंटल। दिस इज द लेयर बिलो द क्रस्ट एंड इज अराउंड 2900 किलोमीटर थिक। ये वो लेयर है जो क्रस्ट के नीचे आती है और ये लगभग 2900 किलोमीटर भी थिक है। इट मेक्स अप अराउंड 85% ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ। ये लगभग 85% वेट भी अर्थ का बनाती है। द रॉक्स आर रिच इन सिलिकॉन, आयरन एंड मैग्नीशियम। जो रॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में है सिलिकॉन, आयरन और मैग्नीशियम के। द टेम्परेचर ऑफ द रॉक इज अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस। जो टेम्परेचर होता है इस रॉक का वो लगभग 3500 डिग्री सेल्सियस का होता है।
When the crust is weak or cracked, the hot liquid rock flows out to the surface through volcanoes. यदि जो इसकी लेयर्स हैं वो वीक पड़ जाती हैं, जो क्रैक्ड हो जाती है इसकी क्रस्ट, तो जो हॉट लिक्विड या फिर रॉक होता है वो सरफेस के बाहर निकल कर आ जाता है, जिसको हम वोल्केनोज भी बोलते हैं. दिस लेयर ऑफ द अर्थ इज नोन एज द इनर कोर. द इनरमोस्ट लेयर इज अराउंड 1200 किलोमीटर थिक एंड सॉलिड. जो इनरमोस्ट लेयर होती है अर्थ की वो लगभग 1200 किलोमीटर थिक है और सॉलिड है. दिस लेयर इज मेड ऑफ सॉलिड आयरन एंड निकल. जो ये लेयर है ये सॉलिड आयरन और निकल से बनी है. इवन एट द हाई टेम्परेचर ऑफ 7200 डिग्री सेल्सियस द आयरन रिमेन्स सॉलिड बिकॉज इट इज प्रेस्ड सो हार्ड बाय द लेयर्स अबव इट. यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें 7200 डिग्री सेल्सियस कर दें, जो आयरन है तब भी रिमेन सेम ही रहेगा, मतलब सॉलिड ही रहेगा, क्योंकि यदि हम इसको प्रेस करते हैं तो ये इसकी जो लेयर्स हैं ऊपर की तरफ वो और ज़्यादा भारी हो जाएंगी. नेक्स्ट, द मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ. देयर आर टू काइंड्स ऑफ मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो मूवमेंट है वो दो तरीके से होती है. फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन. सबसे पहले हम पढ़ेंगे रोटेशन. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स ओन एक्सिस. जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, उसको हम रोटेशन बोलते हैं. एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल. जो एक्सिस होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती हैं. इट इज टिल्टेड एट एन एंगल ऑफ 23.5 डिग्री. ये एंगल बनाती है 23.5 डिग्री का. The earth rotates on its axis once in 24 hours, pausing day and night. जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती है 24 घंटों में, जिसके कारण दिन और रात होती है. You know that the earth is like a ball. जैसा कि आप जानते हैं जो अर्थ है वो बिल्कुल बॉल की तरह है. When it rotates on its axis, one half of it faces the sun and this side has day. जब एक्सिस जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर घूमती है, जो उसका आधा फेस है वो सन की तरफ होगा और जो फेस सन की तरफ होगा उस टाइम पर वहां पर डे होगा. द अदर हाफ फेस अवे फ्रॉम द सन एंड दिस साइड हैज नाइट. और जो उसका दूसरा फेस होगा जो कि सन से दूर होगा उस साइड उस टाइम पर नाइट होगी. इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आर सिचुएटेड ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ द अर्थ. इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो अपोजिट साइड सिचुएटेड हुई भी है अर्थ के अंदर. When we have day in India, यदि इंडिया में दिन है, it is night in USA, तो उस टाइम पर USA के अंदर रात हो रही होगी. Similarly, इसी तरीके से when it is day in USA, यदि USA के अंदर दिन हो रहा होगा, it is night in India, तो इंडिया के अंदर रात हो रही होगी. This is our Earth, this is axis, day and night. ये प्रोसेस है रोटेशन का. यहाँ पर सनलाइट की रेज आ रही है, हाफ पार्ट डे का है और हाफ पार्ट नाइट का है. लेट्स डू इट. दिस इज एन एक्टिविटी. टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च. आपको एक ग्लोब लेना है और एक टॉर्च लेनी है. मेक द रूम डार्क बाय स्विचिंग ऑफ द लाइट्स एंड क्लोजिंग ऑल द विंडोज. आपको उस रूम में पूरा अंधेरा कर लेना है, लाइट्स को बंद करके और विंडोज वगैरह को भी क्लोज करके. स्विच ऑन द टॉर्च एंड पॉइंट इट टुवर्ड्स द ग्लोब. आपको टॉर्च को ऑन करना है और उसको ग्लोब की तरफ पॉइंट आउट करना है. व्हाट डू यू सी. तब आप क्या देखेंगे. स्पिन द ग्लोब. आपको उस ग्लोब को कंटिन्यूसली स्पिन करना है. व्हाट डू यू सी. तब आप उसमें क्या देखेंगे. आप देखेंगे जिस साइड टॉर्च की लाइट पड़ रही होगी ग्लोब पर उस साइड डे होगा और जो बैक साइड होगा ग्लोब पर वहां पर रात हो रही होगी. नेक्स्ट टॉपिक इज रिवॉल्यूशन. You learn that the earth rotates on its axis which is tilted. आपने नोटिस किया होगा, आपको पता है कि जो अर्थ है वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करती रहती है. There is another imaginary line called the equator. इसकी एक अलग इमेजिनरी लाइन भी होती है जिसको हम इक्वेटर बोलते हैं. Which divides the earth into two halves. जो कि अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है. The earth revolves around the sun in a fixed path called the orbit. जो अर्थ होती है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करती है एक फिक्स्ड पाथ में, उसको हम ऑर्बिट बोलते हैं. इट टेक्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड साउथर्न हेमिस्फीयर. इसके अंदर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर दोनों ही आते हैं.
365 एंड 1/4 days टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगभग इतने दिन लगते हैं। द रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ कॉजेज सीजन। जो रिवोल्यूशन होता है अर्थ का उस दौरान सीजन्स होते हैं। देयर वुड बी नो सीजन्स इफ द अर्थ वॉज नॉट टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस। यदि अर्थ अपने एक्सिस पर ही नहीं घूमेगी तो सीजन्स वगैरह चेंज नहीं होंगे। द एक्सिस ऑलवेज पॉइंट्स इन वन डायरेक्शन। जो एक्सिस है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट होती है। डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द अर्थ एज इट मूव्स अराउंड द सन, द टिल्ट ऑफ द अर्थ कॉज द सन रेज टू फॉल डायरेक्टली आइदर ऑन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ऑन द साउदर्न हेमिस्फीयर। ये डिपेंड करता है अर्थ की पोजीशन पर कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूम रही है, और जो अर्थ है जब उस पर सनरेज पर डायरेक्टली गिरती हैं तो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर पर ही डायरेक्ट पड़ती हैं। द हाफ दैट रिसीव्स मोर सनशाइन हैज समर एंड द अदर हाफ हैज विंटर। जो हाफ दैट रिसीव होती है उस टाइम पर सनशाइन होता है, उस टाइम पर सीजन समर होता है, और जो दूसरा हाफ होता है उस टाइम पर विंटर सीजन होता है। दिस इज रिवोल्यूशन। बीच में आपका सन है, जिस साइड सन की रेज पड़ रही होंगी उस साइड समर सीजन होगा, और जिस साइड सन की रेज नहीं पड़ रही होंगी उस साइड विंटर सीजन होगा। दिस इज साउदर्न हेमिस्फीयर एंड दिस इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। दिस मिड लाइन दैट halves the earth in two parts is known as equator. This time of the season is summer and another is winter. This is winter season and this is summer season. New Zealand lies in the southern hemisphere whereas India lies in the northern hemisphere. जो न्यूजीलैंड है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, जबकि जो इंडिया है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाई करती है। Then न्यूजीलैंड है समर, वी हैव विंटर इन इंडिया। यदि न्यूजीलैंड में समर है तो इंडिया के अंदर उस टाइम पर विंटर सीजन होगा। आफ्टर 6 months the position of the earth changed and the half which had summer now has winter and the half which had winter earlier now has summer. जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है 6 महीने बाद, तब जो आधा हाफ होता है जहाँ पर समर हो रहा होता है उस टाइम पर वहाँ विंटर सीजन होता है, और जहाँ पर पहले विंटर सीजन होता है वहाँ पर उस टाइम पर समर सीजन होता है 6 months बाद। अर्थ डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन सडनली। जो अर्थ है वो एकदम से अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। इट गोज अराउंड द सन ग्रेजुअली, दैट इज वाई वी हैव शॉर्ट सीजन ऑफ ऑटम एंड स्प्रिंग। जो सन के चारों तरफ अर्थ घूमती है वो धीरे धीरे घूमती है, इसी कारण हमारे पास 2 शॉर्ट सीजन्स भी हैं जिसका नेम ऑटम एंड स्प्रिंग है। ऑटम कम्स इन बिटवीन समर एंड विंटर। जो ऑटम सीजन है वो समर सीजन और विंटर सीजन के बीच में आता है, जबकि जो स्प्रिंग सीजन है कम्स इन बिटवीन विंटर एंड समर। जो स्प्रिंग सीजन है वो विंटर सीजन और समर सीजन के बीच में आता है। अदर दैन समर, समर, ऑटम, विंटर एंड स्प्रिंग से अलग वी ऑल्सो हैव अनदर मेन सीजन इन इंडिया। हमारी इंडिया के अंदर एक अलग मेन सीजन भी है जो है दैट इज द रेनी सीजन, जो कि रेनी सीजन है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसून, इसको हम मानसून भी बोलते हैं। क्विक पॉज, यू आर इन न्यू दिल्ली इन मे एंड इट इज 8 AM। आप सपोज कीजिए न्यू दिल्ली में हैं, मई के मंथ में सुबह उस टाइम पर सुबह के 8 बज रहे हैं। यू वॉन्ट टू टॉक टू योर कजिन इन न्यूयॉर्क USA। आप चाहते हैं अपने कजिन से बात करना जो कि न्यूयॉर्क में है, मतलब USA में है, एंड सिडनी जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। विल इट बी डे और नाइट इन दो सिटीज, विच सीजन विल इट बी। आपको बताना है इन दोनों सिटीज में उस टाइम पर रात हो रही होगी या फिर दिन हो रहा होगा, या फिर उस टाइम पे वहाँ पर क्या सीजन हो रहा होगा। तो यदि आप इंडिया के अंदर हैं, न्यू दिल्ली के अंदर हैं, और आप सुबह के टाइम कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम वहाँ पर नाइट हो रही होगी, और यदि आप मई के मौसम में मंथ में कर रहे हैं तो उस टाइम पर वहाँ पर विंटर सीजन होगा। नेक्स्ट इज फॉरवर्ड। फर्स्ट इज एक्सिस, एन इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। वो इमेजिनरी लाइन जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है उसको हम एक्सिस बोलते हैं। सेकंड इज रोटेशन, स्पिनिंग मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। अर्थ का अपने ही एक्सिस पर रोटेट होना, मूवमेंट करना, उसको हम रोटेशन बोलते हैं। थर्ड इज ऑटम,
सीजन इन विच ट्रीज शेड देयर लीव्स, वो सीजन जिसमें जो पेड़ हैं वो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं, उस मौसम को हम ऑटम बोलते हैं। नेक्स्ट, इन अ नटशेल, फर्स्ट पॉइंट, द सन एंड इट्स फैमिली ऑफ 8 प्लैनेट्स फॉर्म द सोलर सिस्टम। सन और उसके फैमिली को 8 प्लैनेट्स मिला करके पूरा सोलर सिस्टम बनता है। सेकेंड इज मर्क्यूरी हैज नो मून्स, मर्क्यूरी के अंदर कोई भी मून्स नहीं है। थर्ड इज द सन हैज 8 प्लैनेट्स गोइंग अराउंड इट, जो सन है उसके आसपास जो प्लैनेट घूमते हैं वो 8 प्लैनेट्स हैं। फोर्थ पॉइंट, द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 हेमिस्फीयर्स। जो इक्वेटर है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। फिफ्थ पॉइंट, रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन आर द 2 मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के 2 मूवमेंट है, फर्स्ट इज रोटेशन एंड सेकेंड इज रिवॉल्यूशन। सिक्स्थ पॉइंट, रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट, जब रोटेशन होता है अर्थ का तब उस दौरान दिन और रात होते हैं। लास्ट 7th पॉइंट, रिवॉल्यूशन कॉजेज सीजन, रिवॉल्यूशन के दौरान सीजन्स वगैरह होते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।